करियर का जो चुनाव है वो कभी भी फ्रेंड्स के दबाव में आकर या पेरेंट्स के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा करियर हम चुनें जिससे हम जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकें। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में बहुत फ़र्क होता है। I might be interested in singing, but I might not have the aptitude to become a professional singer. सबसे बढ़िया रहता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करे कि जब वो खाली टाइम में जब बैठा होता है तो उसको क्या करना पसंद आता है। देखिए, मार्क्स कभी भी आपकी सक्सेस को डिटर्मिन नहीं करते। अपनी डिग्री के साथ साथ वो सारे स्किल्स भी सीख सकें जिसमें सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बिकॉज यू नो इन फ्यूचर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल एज जो बहुत सारी चीज़ें जो एक रोबोट कर सकता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है, उसमें आपकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का स्कोप है और किसी का भी स्कोप नहीं है। जी, सिर्फ उस चीज़ का स्कोप है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चाहे उस फील्ड का स्कोप हो या ना हो, आप अपनी पहचान हमेशा बनाए रखेंगे। क्योंकि हम जब भी किसी के पास जाना चाहते हैं, हमें बेस्ट डॉक्टर चाहिए, बेस्ट टीचर चाहिए, बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें सब कुछ बेस्ट चाहिए। तो हमें भी बेस्ट बनना पड़ेगा सो दैट पीपल लुक फॉर अस। अगर आप में किसी चीज़ के लिए पैशन है तो पैसा खुद ब खुद आएगा। अगर बच्चे में उस चीज़ का पैशन नहीं है तो हम उसे फोर्स ना करें, क्योंकि वो एक पनिशमेंट बन जाएगा एक टाइम पे जाकर। चूज अ करियर यू लव, यू विल नॉट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। कहते हैं ऐसे करियर का चुनाव करिए जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप प्यार करते हो, तो आपको एक भी दिन काम बोझ नहीं लगेगा। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मीनू अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है मीनू जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो जब हम मीनू जी बात कर रहे हैं करियर की और हम ये कह रहे हैं कि आपको एक ऐसे करियर का चुनाव करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, तो करियर का चुनाव कई बार ख़ासतौर पे 12th के बाद स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एक चुनौती होता है। किस करियर में जाएं, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती है, उनका फ्रेंड कुछ और लेना चाहता है, पेरेंट्स कुछ और कह रहे होते हैं। कैसे चुनाव करें करियर का स्टूडेंट्स? देखिए, करियर का जो चुनाव है वो कभी भी फ्रेंड्स के दबाव में आकर या पेरेंट्स के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना एक एप्टीट्यूड होता है और हमें ये देखना चाहिए कि उस बच्चे की इनबॉर्न कैपेसिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि इंटरेस्ट से उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ को पढ़ने के लिए। और दूसरा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि हमारे कई करियर्स ऐसे हैं, जैसे मार्केटिंग फील्ड है जिसमें आपकी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी को रख के हमें अपने करियर का चुनाव करना चाहिए, ताकि हम जो भी करें उसमें हम बेस्ट रहें। जी, तो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। और साथ ही कई बार कुछ में ये होता है कि हमको पैशन के पीछे भागना है या फिर ऐसा करियर चूज़ करना है जिसमें ज़्यादा पैसा हो। ये भी कई बार कन्फ्यूजन का विषय होता है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल विषय होता है, और बल्कि कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा करियर हम चुनें जिससे हम जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकें। जी, और जिसमें ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। तो हार्डवर्क का तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। सेकेंडली, अगर आप में किसी चीज़ के लिए पैशन है तो पैसा खुद ब खुद आएगा। जी, और हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नीड और ग्रीड में हमेशा एक फ़र्क रहता है। जी, तो अगर आप पैसा बहुत कमा लें लेकिन आपको वो काम में आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही और आपको खुशी नहीं मिल रही, तो ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं। तो गो फॉर योर पैशन, नॉट फॉर मनी। जी। एक बात ये भी कही जाती है कि जो पैशन है वही डिफरेंस बताता है करियर और जॉब में। देखिए, करियर और जॉब दो अलग अलग चीज़ें हैं। जॉब जो है वो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप करते हैं और आपको उसकी पेमेंट की जाती है। तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके पास उसके लिए पैशन हो या ना हो। पैशन जो है वो, करियर जो है वो ऐसा है जो आप अपने पैशन से एक चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और आपका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो वैसा ही चलता है। जैसे कि एक टीचर का लाइफस्टाइल एक फैशन डिज़ाइनर के लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क होता है। तो लेकिन अगर आप में पैशन है तो आप टीचिंग जॉब इन्जॉय करेंगे। अगर आप में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का पैशन नहीं है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग को भी इन्जॉय नहीं करेंगे। जी, तो आपको पैशन देखना है कि आपके मन में उस करियर को लेके पैशन है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो अपने जो सपने हैं वो अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं ये दबाव डालते हैं अपने बच्चों पर कि नहीं, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगी? ऐसे पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि जो वो करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए,
तो जिस दिन भी उनमें वो हिम्मत आए तो वो खुद करें, अपना जो दबाव है वो बच्चों पे ना डालें, क्योंकि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है और हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा अधिकार है। तो अगर बच्चे में उस चीज़ का पैशन नहीं है तो हम उसे फोर्स ना करें, क्योंकि वो एक पनिशमेंट बन जाएगा एक टाइम पे जाकर। और अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो खुश रहे, तो उस बच्चे को खुश रखने के लिए बच्चे को वही करने दें जो वो कर सकता है। अब बच्चे पर आते हैं कि बच्चे को कैसे ये डिसाइड करें, किन पैरामीटर्स पर वो डिसाइड करें कि उनको कौन सा करियर चूज़ करना है, क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं। हो सकता है उनको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो लेकिन उनकी कैपेबिलिटी उसको मैच ना कर रही हो। बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छी बात बोली है, क्योंकि एक इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में बहुत फ़र्क होता है। आई माइट बी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग बट आई माइट नॉट हैव द एप्टीट्यूड टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर। तो सबसे बढ़िया रहता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करे कि जब वो खाली टाइम में जब बैठा होता है तो उसको क्या करना पसंद आता है, या अगले 10, 15, 20 सालों तक वो क्या एक चीज़ वो लगातार करता भी रहेगा तो भी वो बोर नहीं होगा, तभी भी वो इन्जॉय करेगा उस चीज़ को। अगर उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, बस वो उसको इन्जॉय करेगा और उसको कोई थकान नहीं होगी उसमें। तो ऐसा सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कई बार बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक उनकी अपनी कॉग्निटिव लिमिटेशन है, तो ऐसे में आपको ज़रूर एक करियर काउंसलर का या किसी साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट अवेलेबल हैं जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं आपका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी जानने के लिए, और उसको इंटीग्रेट करके वो आपको गाइड करते हैं कि आप में क्या कैपेबिलिटी है और आपका इंटरेस्ट कहाँ लाइक करता है। तो टेक समवन्स गाइडेंस टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। जी, तो अब हम जैसे देख रहे हैं कि रिज़ल्ट आ रहे हैं, बोर्ड के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं 10th के, 12th के, तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है 10th के बाद, तब भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 10th के बाद हमारा एक स्ट्रीम डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया तो बड़ा क्लियर हो गया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं इंजीनियर नहीं बन सकती, मैं डेटा साइंसेस में नहीं जा सकती। तो 10th के बाद हमें क्या करियर में हमें जाना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अब दोनों जो प्रोसेस हैं वो दोनों ही सही प्रोसेस हैं। या तो ये हो सकता है कि मुझे करियर मालूम है कि मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं 11th क्लास में अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लूँ, या फिर मुझे ये पता है कि मेरा साइंस पढ़ने का दिल है या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने का दिल है, मैं दिन रात पढ़ती रहूँ तो मैं बोर नहीं होंगी, तो मैं वो ले सकती हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ 11th क्लास में कि ये सब्जेक्ट्स लेने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरी बात, कई बार बच्चों को दोनों चीज़ें नहीं पता होती। जिन बच्चों को ये दोनों चीज़ें नहीं पता, उनको ये ज़रूर पता होता है कि उन्हें क्या नहीं करना है। दे आर वेरी क्लियर कि उनको क्या नहीं करना है। तो अपनी चॉइसेस को नैरो डाउन कर लें और ये देख लें कि आपको क्या नहीं करना है और उसे साइड पे कर दें, तो भी आपको आसानी हो जाती है अपने चॉइसेस नैरो डाउन करने में। जी, अब साथ ही जैसे रिज़ल्ट आते हैं तो बहुत बार ये होता है कि जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा है या आपके मनपसंद कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगी? क्या मार्क्स जो हम बात करते हैं वो आपके करियर में सक्सेसफुल होने का पैमाना होते हैं या नहीं? देखिए, मार्क्स कभी भी आपकी सक्सेस को डिटर्मिन नहीं करते, वो सिर्फ उस पूरी सीढ़ी का शायद एक स्टेप का एक कोना है जिससे कि आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि मैंने देखा है कि क्लास 12th के बाद कई बच्चे जो हैं वो कॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये टॉप मोस्ट कॉलेज है, मुझे यहाँ पढ़ना है, वहाँ चाहे मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं एडमिशन ले लूँगी क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो ये बड़ा टेम्प्रेरी फेस होता है। उसके बाद तो आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि मैं इस कॉलेज की पास आउट हूँ और आप मुझे यहाँ पर जॉब दे दीजिए, उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो आपने कोर्स किया है उसके बेसिस के ऊपर आपका स्किल सेट डिसाइड होगा और उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। तो हमेशा बच्चों को जो है वो कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ना कि कॉलेज को। और ये हमेशा ध्यान रखें, कोर्स आपका सिर्फ एक एडमिन क्राइटेरिया है कहीं पर भी जाने का। आजकल ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत आ गई हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और जहाँ पे मार्क्स के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, आपके प्रोफाइल को भी देखा जाता है, जो आपको एडमिशन लेने में हेल्प मिलती है। जी, साथ ही जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि करियर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पैमाने होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि करियर में आप सफल होंगे या नहीं। तो लोग उसको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से रिलेट ना करें, बल्कि किन बातों से रिलेट करें कि आपके करियर में सफलता का जो पैमाना होंगे।
देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना ज़रूरी है कि आज की एजुकेशन में और एम्प्लॉयबिलिटी में देयर इज़ लॉट ऑफ गैप, जी, and the education system might not give you those employability skills which are required to be successful in any career. जी, तो उसके लिए हमें एक सेल्फ लर्निंग अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो और दूसरी बात, आज की डेट में एक और चेंज आया है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा और हम उस सब्जेक्ट में इन डेप्थ में चले गए और सिर्फ हमने वही सब्जेक्ट पढ़ा। वो सिर्फ आपको टीचिंग जॉब में, एजुकेशन में, एक प्रोफेसरशिप में हेल्प कर सकता है, बट अदरवाइज़ आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप अपनी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनाएं ताकि आप अपनी डिग्री के साथ साथ वो सारे स्किल्स भी सीख सकें, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बिकॉज यू नो इन फ्यूचर, इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल एज, जो बहुत सारी चीज़ें जो एक रोबोट कर सकता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है, उसमें आपकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप एज अ ह्यूमन बीइंग काम कर सकते हैं। तो चाहे वो क्रिएटिव थिंकिंग हो, कोलैबोरेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये 4 C's जो है वो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको डोमेन नॉलेज के अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन आपकी, बिल्कुल, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, अगर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपनी टीम को एज ए लीडर, सो देन यू कैनॉट वर्क एज एन इफेक्टिव लीडर। और अगर आप मान लीजिए आप टीम मेंबर हैं और लीडर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप उसे नहीं समझ पा रहे, जी, तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, जी, और लिसनिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। जी, बिल्कुल। तो लिसनिंग स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको जो दूसरा कह रहे हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। हाँ जी। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो चलते चलते मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी कि जब हम करियर में सफलता की बात करते हैं तो हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? अब ऐसे पड़ाव पे जब स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने करियर को डिसाइड करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो उनको करियर में सफल बनाएगी? देखिए, सबसे पहली बात, आप फ्यूचर में ये मत देखिए कि फ्यूचर में किस करियर का, किस जॉब का, किस कोर्स का ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर चीज़ का स्कोप है और किसी का भी स्कोप नहीं है। जी, सिर्फ उस चीज़ का स्कोप है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चाहे उस फील्ड का स्कोप हो या ना हो, आप अपनी पहचान हमेशा बनाए रखेंगे। क्योंकि हम जब भी किसी के पास जाना चाहते हैं, हमें बेस्ट डॉक्टर चाहिए, बेस्ट टीचर चाहिए, बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें सब कुछ बेस्ट चाहिए। तो हमें भी बेस्ट बनना पड़ेगा, सो दैट पीपल लुक फॉर अस। तो इसीलिए जो है, अगेन आई कम बैक टू बीइंग अ सेल्फ लर्नर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर। अगर आप सेल्फ लर्नर नहीं हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, कभी भी अपने करियर में, कोर्स में रिजिड ना होइए, हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, बिकॉज वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। सो इफ़ वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, देन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी एडजस्टेड इन दैट एनवायरनमेंट। जी, तो जिस तरह है मीनू अरोड़ा जी जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि आपको सेल्फ लर्नर होना चाहिए। आप कुछ भी करियर चूज़ करें, आप चाहे वकील बने, टीचर बने, शेफ़ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, उस करियर में आपको बेस्ट बनना है। सेल्फ लर्नर आपको होना पड़ेगा। इसके लिए लगातार अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता रहना पड़ेगा और यही एक सफलता की गारंटी है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया मीनू अरोड़ा जी हमसे चर्चा करने के लिए और इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।